एपिसोड की शुरुआत में इन दोनों की क्लास चल रही होती है और एलन कहता है कोई बात नहीं, एक और बार ट्राई करो। मगर दूसरी बार ट्राई करने पर भी कुछ नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है और एलन अब लाइब्रेरी में जाता है। वो सोचता है टीना के पास डेफिनेटली माना है, लेकिन कुछ तो उसके मैजिक एक्टिवेट होने में रुकावट बना रहा है। लेकिन तभी वह टीना आती है और एली की दादी के साथ। टीना वहाँ बुक ढूंढते हुए आती है और एलन वहाँ पर छुप जाता है। फिर एली की दादी, जो कि इस घर की मेड है, वो टीना को बोलती है कि जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे बुला लेना। फिर जब वो बाहर निकलती है तो उसे पता होता है कि एलन वहीं पर छुपा हुआ है, तो वो उसे बाहर निकलने के लिए बोलती है। उसके बाद वो एलन से कहते हैं कि आपको तो पता ही है कि टीना में इस मैजिक यूज़ नहीं कर सकते, और इस बात को लेकर सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वो किसी को पता ना चले उस तरह छुपते छुपाते रोती है। एलन, आप और लिडिया मैडम, आप दोनों उनका सपना हो, प्लीज़ मैडम की हेल्प कीजिए। जिस पर एलन कहता है आप टेंशन मत लीजिए सैरी, मैं इसी काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। और हाँ, मुझे भी एक बात कहनी है, एक रिक्वेस्ट है, और ये सीन यही पर कट होता है। फिर अगले दिन टीना कहती है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आप एक्सप्लेन करिए। एलन कहता है क्या एक्सप्लेन करना है? टीना कहती है आज सुबह तुम दोनों जब वॉक पर गए थे। एलन कहता है नहीं, वो तो बस सब्जियाँ कलेक्ट करने गए थे। टीना कहती है एली, तुम प्रोफेसर के बारे में क्या सोचती हो? एली कहती है मुझे वो पसंद है। टीना कहती है क्या सीरियसली? एली कहती है हाँ, मुझे एलन सर अच्छे लगते हैं। और उन दोनों को देखकर एलन कहता है ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों सिस्टर्स हो। और फिर वो दोनों लड़ने लग जाती है और ये देखकर एलन हंसने लगता है, जिस पर वो दोनों कहती है ये कोई मजाक नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में एलन एली का हाथ इस बिल्ली पर रखवाता है और उसे कहता है कैसा फील हुआ? एली कहती है वार्म लग रहा है और मुझे मैजिक फ्लो भी महसूस हो रहा है। एलन कहता है गुड जॉब, अब तुम डार्क मैजिक का फ्लो भी महसूस कर सकती हो। पहले एली ट्राई करेगी, जिसके बाद एली ट्राई करने लगती है, लेकिन उसका मैजिक फेल हो जाता है। एलन कहता है कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो अब टीना की बारी, ट्राई करो टीना। लेकिन टीना से फिर से मैजिक नहीं होता, जिसके बाद अब एलन कहता है रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद वो अपने मैजिक से एक किटन अपने हाथ में समन कर देता है और ये देखकर वो दोनों एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगती है कि मुझे दो मुझे दो। तो एलन एक और किटन समन कर देता है कि ये लो तुम दोनों एक एक रखो। फिर अगले सीन में एलन के लिए लिडिया ने एक लेटर भेजना, पहले मिल चुके हैं, मैं उसके सिचुएशन को समझती हूँ, जो भी हो तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। हाँ, अगर हम वो टेक्निक यूज़ करते तो शायद सब स्मूथली होता। और हाँ, मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं था ऑटम मैच का पेपर, और वो भी अभी तक नहीं दिया गया है, तो तुमसे डायरेक्ट रॉयल एकेडमी में मिलूंगी। लेकिन याद रहे मैं डेली लेटर्स नहीं पढ़ने वाली, लेकिन वीक में एक बार ज़रूर भेजना। फिर एली पूछती है सर लिलिया मैडम को कुछ हुआ है क्या? एलन कहता है कुछ नहीं, वो बस मैंने उन्हें लेटर नहीं भेजा था इसलिए अपसेट है। उसके बाद फिर से उन दोनों को मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है और एली का हो जाता है, लेकिन टीना से अभी भी नहीं होता। लेकिन तभी एलन नोटिस करता है कि जब टीना मैजिक करती है तो उसमें से बर्फ़ का एक टुकड़ा जैसा कुछ निकलता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लाइब्रेरी में होता है, जो बोलता है ये मैजिक को एक्टिवेट करने से पहले का स्टेप है। अगर मॉडर्न मैजिक साइंस इसका रीज़न नहीं बता सकते तो हमें कुछ होते हैं। तभी एली कहती है मुझे दादा दादी ने बाहर बुलाया था कि एली, मैं तुमसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, सिर्फ बेटी या पत्नी नहीं, एक परिवार के रूप में। उन्होंने बोला उन्होंने एलन सर से बात की थी, जिस पर एलन कहता है मैंने सिर्फ उन्हें एक सजेशन दिया था। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन एली की दादी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हाँ, मेरे पास भी एक रिक्वेस्ट है एली के बारे में। उसमें टैलेंट तो है, लेकिन उसे शो करने का मौका नहीं मिला। कॉन्फिडेंस के लिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे बताओ आपका प्यार उसका सपोर्ट है। मैं भी एक परिवार का सहारा हूँ। एली कहती है जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, हमें हॉवर्ड्स फैमिली ने उठाया, तभी मैं यहाँ आई। मुझे याद है पहली बार मैं इस घर में आई थी, बर्फ़ में एक छोटी सी लड़की जो मुश्किल से मुझे फॉलो कर रही थी। टीना मैडम भी अपनी माँ को खो चुकी है, इसलिए वो ज़्यादा केयर करती है। हम दोनों सिमिलर है। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं हार्वर्ड फैमिली की डिसेंडेंट हूँ, पर कुछ नहीं कर पाती। टीना मैडम में एकेडमी के प्रेशर्स ने उसे बुरी तरीके से इफ़ेक्ट किया है। मैं घर भी खोने वाली थी, इसीलिए मैं हिम्मत करके बॉस से रिक्वेस्ट करने आई हूँ। मैं भी रॉयल एकेडमी जाना चाहती हूँ। जिस पर एलन कहता है तुम तो कमाल की हो, तुमने अपनी हिम्मत से अपना रास्ता बनाया, तुम बहुत करेजियस हो।
एली में भी बहुत टैलेंट है, तुम अकेली नहीं हो, हिम्मत से आगे बढ़ो। फिर अगले दिन अब एली काफ़ी अच्छा मैजिक कर पाती है, लेकिन टीना थोड़ी दुखी हो रही थी। एलन पूछता है तो बाकी मैजिक स्किल्स का क्या? लाइटनिंग और लाइट थोड़ी स्कैरी है। फिर एलन कहता है तो आओ टीना, अब तुम्हारी बारी है। और एक और बार टीना से मैजिक नहीं होता, जिस पर उसे बहुत बुरा लगता है कि क्यों फेल हो रही हो। एलन कहता है हमारे पास अभी और टाइम है, दूसरे मैजिक से ट्राई करो। फिर नेक्स्ट सीन में वो टीना के पापा के साथ होता है और उन्हें कहता है कि पता नहीं एग्ज़ाम तक सस्टेन कर पाएगी या नहीं, जिस पर वो कहते हैं तो क्या हम उसे गिव अप करने को बोले। एलन कहता है नहीं, अगर वो रेडी है तो उसे खुद डिसाइड करने दो, और अगर मैजिक यूज़ ना कर पाए मैं समझ सकता हूँ, पर तुम्हें भी समझना होगा नोबल सोसाइटी ट्रिकी होती है। अगर हार्वर्ड फैमिली की बेटी बिना मैजिक के एंट्री लेती है, पुलिस लोग उस पर नज़र रखते रहेंगे। मैं टीना को दोबारा हर्ट नहीं करना चाहता। अगर सिचुएशन चेंज नहीं होती तो मेरी रिक्वेस्ट के हिसाब से चलो, जिस पर एलन मान जाता है। फिर वो टीना के पास आता है। वो सोचता है शायद मेथड में प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा। फिर अगले दिन वो सोकर उठता है कि सुबह हो गई। फिर वो टीना के पास आता है और वो भी प्रैक्टिस करते करते वहीं पर सो गई थी। एलन उसके पास जाकर बैठ जाता है, तभी टीना जाग जाती है। फिर वो एलन के पास बुक देखकर कहती है आप मेरे लिए बुक पढ़ रहे हो ना, जिस पर एलन मना करता है। तो टीना कहती है झूठ मत बोलो, मुझे पता है आप इसे पढ़ने के लिए पूरी रात जाग रहे थे और आज आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। इस एक महीने में आपने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ ली होगी। ये सब मेरे लिए था। आप हर दिन नए मैजिक मेथड्स सोचते हो और मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते हो। जिस पर एलन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पढ़े, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा करो, प्लीज़ मुझे डांटो। मैजिक काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं ही प्रॉब्लम हूँ, मुझ में टैलेंट ही नहीं है। जिस पर एलन कहता है आई एम सॉरी तुमसे ऐसी बात सुनना, मैं एक ख़राब टीचर हूँ। तभी टीना रोने लगती है कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं एली को बहुत पसंद करती हूँ। ये सब इसीलिए था कि आप एली को दोबारा जिंदा करूँगी। और तभी वहाँ काफ़ी ज़ोर से बर्फ़ का तूफान आने लगता है। तभी वहाँ एली आ जाती है और एलन उसे कहता है तुम यहाँ पर मत आना। और तभी हम देखते हैं कि टीना के आसपास बर्फ़ सी बन चुकी है और वो उसके अंदर कवर हो चुकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।